दोस्तों वेलकम बैक। मेरे पीछे ये पिक्चर्स देख के, ये दृश्य देख के ज़रूर आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कहाँ के पिक्चर्स है, कहाँ के दृश्य है। तो आज एक बहुत रहस्यमय चीज़ पे बात करेंगे हम बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, कोई जिक्र सुना होगा। क्लास 9-10 की बुक्स में भी बर्मुडा ट्रायंगल का जो है ज्योग्राफी की आई थिंक बुक में या हिस्ट्री की बुक में जिक्र किया हुआ है। क्या बर्मुडा ट्रायंगल है, क्या मिथ्स जो है वो इस बर्मुडा ट्रायंगल के साथ कनेक्टेड है, और ये ट्रायंगल जो है ये कैसे बड़े बड़े जहाज़ों को, फिर चाहे वो हवाई जहाज़ हो या वो वाटर शिप्स हो, उनको निगल लेता है। क्या वाकई में यहाँ पे कोई अदृश्य शक्तियाँ जो है वो पाई जाती है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। और रामायण में किस तरह से बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कनेक्शन दिया गया है, क्या जिक्र किया गया है, और लास्ट में देखेंगे कि क्या साइंटिफिक रीजंस है। बिकॉज हर वो चीज़ जो अजीब सी होती है उस पर जब साइंटिफिक रीजंस जो है वो निकाले जाते हैं, उसी को माना जाता है। तो ये सब बात करने वाला है आज की वीडियो में। वेलकम बैक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये पाया कहां जाता है। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट पॉइंट। ये देखिए मैप से ये पॉइंट लिया गया है। मियामी फ्लोरिडा एक एरिया है, एक जगह का नाम आपने सुना होगा। साथ ही यहां एक एरिया है जिसे बोला जाता है प्यूर्टो रिको। दिस इज प्यूर्टो रिको और दिस इज बर्म्यूडा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिस इज बर्म्यूडा ट्रायंगल। रियलिटी में ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये कोई मैप में भी ट्रायंगल शो नहीं होता। अगर आप मैप्स भी देखोगे, ये एक मिथ है। पानी का ही एरिया है, लगभग 3 से 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर का। ये ऊपर नीचे रहता है क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं की है किसी ने इसकी। दिस इज बर्म्यूडा ट्रायंगल। तो आपको ये मालूम पड़ चुका होगा बर्म्यूडा ट्रायंगल क्या होता है। मैं आपको लेके चलता हूं कुछ और पिक्चर्स पे। ये भी मैप से उठाया गया। दिस इज बर्म्यूडा ट्रायंगल। हल्का सा फेडनेस आप यहां देख पा रहे होंगे। ये बर्म्यूडा है, फ्लोरिडा आ गया, और फिर वापस से मैंने अभी आपको बताया यहां क्या होगा, यहां होगा प्यूर्टो रिको। क्लियर। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ एरियाज की। देखो इसके पीछे क्या क्या मिथ्स थे, किन किन साइंटिस्ट ने या कुछ लोगों ने इनके बारे में क्या क्या बताया। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में ज़रूर आपने सुना होगा। उन्होंने सबसे पहले अपने किताब में बताया था कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे तो उनके पास था एक कंपस। कंपस क्या होता है, जो आपको डायरेक्शंस देता है, मार्गदर्शन करता है। उनका कंपस फेल हो गया, नेविगेशन नहीं हो पा रही थी, वो देख नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाना है उनको। उसके अलावा भी विंसेंट गैडिस उन्होंने अपनी मैगजीन में बताया था बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में कि ये बहुत रहस्यमयी जगह है। टॉप 10 जो ये डेंजरस एरियाज जो हैं वहाँ पे आती है, ये जो हवाई जहाज़ों को ही निगल लेती है। उसके बाद ब्रूस जर्मन, उन्होंने बताया कि जब वो इस एरिया से 1970 में गुजर रहे थे, 1970 में, तो उनका जहाज, क्योंकि वो पहले इंसान थे जो इस बर्म्यूडा ट्रायंगल से वापस जिंदा आए थे, तो उन्होंने बताया जब वो इससे गुजर रहे थे अचानक से तेज तेज तूफान चलने शुरू हो गया, हवाएं चलनी शुरू हो गई। उनके जहाज जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं था, ऊपर नीचे हो रहा था, और बड़ी मुश्किल। अच्छा, उनके नेविगेशन सिस्टम्स जो थे जहाज के वो सारे फेल हो गए। उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि किस जगह से उनको बाहर निकलना है। कुछ नहीं रहा, आगे तूफान सा चल रहा था, बादल सामने आ गए, कुछ दिख नहीं रहा था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस जगह से वापस बाहर की ओर आ चुके। और फिर उन्होंने देखा कि लगभग 3 मिनट में 3 से 4,000 किलोमीटर का एरिया उन्होंने तय कर लिया। और इतनी स्पीड जो है ये लड़ाकू जहाज़ों की भी नहीं होती है, और आज तक कोई ऐसा जहाज़ नहीं होगा जिसकी इतनी स्पीड होगी। हालांकि रफेल वगैरह आगे उनकी ज़रूर हो सकती है, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ जो मैंने ब्रूस के बारे में बात बताई, ब्रूस जर्मन वो पहले थे जो जिंदा यहाँ से लौटे थे। इससे पहले 1942 में यूएस के जहाज़ यहाँ से गुजर रहे थे जिन्होंने बॉम्बार्डमेंट करनी थी, बॉम्ब्स गिराने थे। गए थे वो बॉम्ब्स गिराने, लोगों को मारने के लिए, और वो खुद ही गायब हो गए। यहाँ पे बर्म्यूडा ट्रायंगल पे उनका वो लापता हो गए, मिले नहीं। और फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम भेजी यूएस ने ताकि वो देख पाए कि ये कहाँ पर है। तो रेस्क्यू टीम के बाद वो रेस्क्यू टीम जो है वो भी गायब हो गई यहाँ से। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज इसके साथ कनेक्टेड है। पहले तो बोला ये भी जाता था कि ये जो बर्म्यूडा ट्रायंगल है यहाँ पे यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत बार साइट किए गए हैं। यूएफओज क्या होते हैं, जो एलियन, अगर देखो एलियन रियलिटी में कोई मानता है कोई नहीं मानता है, बट एलियंस जो धरती में आने के लिए इस बर्म्यूडा ट्रायंगल का इस्तेमाल करते थे। यहाँ से वो आते थे क्योंकि ये एरिया उनको बहुत सूट करता था उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। और यूएफओज भी बहुत सारे यहाँ पे साइट किए गए, लोगों ने कैमरा में पिक्चर्स भी लिए यूएफओज की। ये भी एक थ्योरी इसके साथ कनेक्टेड रही है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा रामायण में किस तरह से जिक्र किया गया, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल क्या है, किस तरह से यहाँ से जहाज जो है वो निगल गए हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें। रामायण में जो थ्योरी दी गई वो बताया गया कि आपको मालूम होगा सीता जी जो है रावण ने उनका हरण किया था। हनुमान जी उनको उनका हाल चाल देखने के लिए जब गए वहाँ पे लंका में, तो सीता जी वहीं पर थे और उन्होंने ये देखा कि जो ये एरिया है, ये एरिया जब वो जा रहे थे सीता जी का पता करने के लिए, तो रास्ते में एक राक्षस उन्हें मिला। वो राक्षस जो है वो कहीं किसी एरिया में था और हनुमान जी जब गुजर रहे थे, क्योंकि उनके पास तो बहुत पावर्स थी, वो उड़ रहे थे, उन्होंने देखा कोई उनको नीचे खींच रहा है और जो वो नीचे खींच रहा था वो एक राक्षस था। अब वो राक्षस का एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे पता, कुछ छवि टाइप का कुछ नाम है। उन्होंने उसको खींचा तो हनुमान जी ने देखा यार ये अजीब सा एरिया है, यहाँ मुझे कोई खींच रहा है, ये कौन है? वो राक्षस था। अब राक्षस का उन्होंने संहार कर मतलब उनको मार दिया। उसकी बेटी भी थी राक्षस की। फिर बोला ये जाता है वो बेटी जिस एरिया में जाके छुप गई उस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है, ये भी बोला जाता है। इसके बाद ये भी बोला गया कि आपको पता है रावण को बहुत वरदान मिले हुए थे शिव जी से, उनको एक वरदान ये भी मिला था कि आपको कोई मार नहीं पाएगा। और ऐसे में फिर राम जी के साथ जब उनकी लड़ाई हुई तो तब भी रावण को मारना में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनको एक मणि भी मिली हुई थी जिस मणि के जरिए रावण कभी मर नहीं सकता था। मणि का जो पूरा पता कहाँ था, उनकी बीवी को पता था कि ये मणि जो है उन्होंने कहाँ रखी हुई है। बीवी उस मणि को देखने वहां पर गई, क्योंकि बीवी भी चाहती थी जो सीता जी है उनको छोड़ दे रावण, क्योंकि गलत काम हो रहा था। तो उस हिसाब से फिर जब वो मणि है वो उसके पास उनकी रावण की बीवी गई, तो शिव जी जो है उन्होंने अपना रूप अलग किया, साधु के रूप में गए उनकी बीवी के पास और फिर वहां से उन्होंने मणि मांगी और वहां से उसके बाद जो रावण है उसका दहन हुआ, या रावण का जो आप बोल सकते हो मारा गया राम जी के द्वारा। तो ये भी एक कनेक्शन रहा है। अब वो जो मणि है, अब वो मणि जो थी, देखो वो मणि का एक ये भी पोर्शन बताया गया है कि मणि जो है अगर रहती कहीं पर भी तो वो पूरी मानव जाति का भी विनाश कर सकती थी। तो उस मणि को भी फेंक दिया गया था। कहाँ फेंका गया था? जहां फेंका गया था उसे बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये कुछ थ्योरीज है, कुछ मिथ्स जो है इसके साथ कनेक्टेड है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि बरमूडा ट्रायंगल जो है आज के टाइम पे साइंटिफिक रीजंस क्या दिए गए हैं इस पे। देखो ये जो एरिया आप देख रहे हो समुद्र का, या इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको ये वाला पोर्शन भी बताया, तो ये जो एरिया है इसके नीचे ना बहुत सारी ज्वालामुखी जो निकलती है जिन पहाड़ियों से, उस तरह की पहाड़ियां थी। और जब ज्वालामुखी फटती है तो लावा निकलता है वहां से बाहर। जो लावा निकलता है उसमें हार्मफुल गैसेस होती है। हार्मफुल गैसेस जब पानी के साथ मिलती है, उसमें मीथेन भी थी, पानी के साथ मिलके वो पानी की डेंसिटी को कर देती है कम। अब जब पानी की डेंसिटी कम हो गई, देखो जहाज़ों को तो इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पानी के ऊपर अच्छे से तैर पाए। अब जब पानी की ही डेंसिटी कम हो गई तो जहाज़ क्या कर गया, जहाज़ वहाँ पे डूब जाते हैं। ये एक साइंटिफिक रीज़न इस पे दिया गया है। इसके अलावा भी जो रीज़न दिए गए हैं, देखो मैं आपको एक पॉइंट और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस जो भी ये एरिया आपको दिख रहा है, इसके एरिया के पास भी बड़ी बड़ी चट्टानें भी देखी जाती है। उन चट्टानों के बीच से जब हवा गुजरती है ना, तो हवा की जो स्पीड है, हवा अलग तरीके से घूमने शुरू हो जाती है। एक तूफान एक किस्म का बनाने शुरू हो जाती है, एक जलजला सा आना शुरू हो जाता है। और जलजले में जब भी कोई जहाज गुजरता है तो उसकी स्पीड भी अचानक तेज हो जाती है। उनको पता नहीं चलता कि किस एरिया में गुजरना है, कि क्या डायरेक्शंस में जाना है। तो अल्टीमेटली फिर होता है क्या, या तो जहाज इनके साथ टकरा जाते हैं या जहाज जो है वो समुद्र में ही डूब जाते हैं। ये भी एक रीजन दिया गया है। और इस तरह की ही कुछ चट्टानें भी होती हैं, नीचे भी चट्टानें होती है। पानी का जो लेवल है वो स्टेबल नहीं रहता, वो लहरें ऊपर नीचे उठती रहती है। तो इस वजह से भी यहाँ पर ये जो जहाज है ये डूब जाते हैं। ये भी एक कारण दिया गया है बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा आइडिया, साइंटिफिक रीजन जरूर मालूम पड़े होंगे। सही जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है कि जो नीचे ज्वाला जो मुखी एक किस्म की निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, वो पानी के साथ मिलकर डेंसिटी कम करते हैं, तभी जहाज यहाँ डूब जाते हैं। ये हो गए पानी के जहाजों के डूबने के कारण। हवाई जहाज क्यों डूबते हैं? क्योंकि कुछ चट्टानें बाहर आई हुई हैं, उनके बीच में जब हवा गुजरती है तो एक जलजला आता है, तो उसमें फंस जाते हैं हवाई जहाज, वो भी डूब जाते हैं। ये कुछ रीजंस है। जापान के पास भी एक ट्रायंगल है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल बोला जाता है, एक वो भी ट्रायंगल है बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह। और आप यकीन मानिए, आपको ये जान के हैरानगी होगी, इंडिया में भी ओडिशा में झारखंड के पास जहाँ पर यूरेनियम जो है वो निकाला जाता है, वहाँ पर भी एक ट्रायंगल इस तरह से है। बहुत सारे जहाज़ों की टक्कर आपस में हुई है वहाँ पर भी। और वहाँ क्या रीज़न है? वहाँ ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, क्योंकि यूरेनियम वहाँ निकाला जाता है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, आपको मालूम होगा, ज़रूर पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में। अब वो रेडियो एक्टिव मटीरियल में इतनी ज़्यादा रेडिएशंस निकलती है कि वो जो भी मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं उनको ख़राब कर देता है। नेविगेशन वहाँ हो नहीं पाती है। इसलिए भी जब जहाज़
जहाज़ों के अंदर क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम, डायरेक्शंस होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आसमान में रोड्स बनी है, हमको पता है हमने कहाँ से गुजरना है, ये सारा डायरेक्शंस का काम है। अब यहाँ से जहाज आ रहा है, उसकी डायरेक्शंस गलत हो गई, एक जहाज यहाँ से आया, उसने यहाँ जाना था, कहीं ना कहीं आपस में टक्कर हो जाती है और इस वजह से भी वो डूब जाते हैं। बट ये एक टॉप सीक्रेट माना गया है, मिलिट्री जहाज़ों के साथ ऐसा बहुत हुआ है। इंडिया में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं गई है, बट बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी बात की गई थी। आई होप कुछ ज़रूर आपको नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के जरिए। अगर मिली भी है तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, और ये नया चैनल है, ज़रूर लोगों तक ये जब पहुँचेगी उन्हें अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर।